हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है हमारी टाइमिंग भी चेंज हो गई है। ठीक है, अब हम रोज़ाना 8 बजे की मेरी क्लास होती है। उससे पहले 7 बजे अनिल सर की क्लास होती है मैथ वाली। और आपके लिए एक और खुशखबरी है। ठीक है, आपके लिए ये खुशखबरी है कि हम रोज़ाना, आप देखिए मंडे से रोज़ाना पर डे एक लाइव क्लास चलेगी जिसमें एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जो दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस यानी अन्य जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो रोज़ाना आप हमारे साथ जुड़िए 8:30 बजे रोज़ाना पर डे सुबह मॉर्निंग में। और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल में वीडियो आपको लेनी है करनी है तो वो आप हमारे साथ 8 बजे और 7 बजे आ सकते हैं शाम को। ठीक है, तो शाम के 7 और 8 आप याद रखना और सुबह का 8:30 आप याद रखना। और ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया था महात्मा बुद्ध का एक जीवन चक्र कहाँ। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जीवन चक्र। ठीक है, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। आज बात करते हैं महात्मा बुद्ध के शिष्यों को लेकर के। चलिए, प्रधान शिष्य कौन कौन से थे महात्मा बुद्ध के, तो कुछ यहाँ पर स्क्रीन पे आपको नाम दिख रहे होंगे। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध के प्रधान शिष्य थे, तो स्क्रीन के ऊपर ये इनके नाम हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो व्यक्ति था इसका नाम था सारिपुत्र। क्या नाम था इसका? सारिपुत्र। ये कौन था? ये एक राजगृह का निवासी था। कौन था ये? राजगृह का निवासी। राजगृह का निवासी। ठीक है, और ये जाति जो थी इसकी जाति से ब्राह्मण था। ये याद रखना, जाति क्या थी? ब्राह्मण। ठीक है, यानी जाति से ये ब्राह्मण था और राजगृह का निवासी था। और इसे बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया। एक ब्राह्मण होते हुए बुद्ध का शिष्य बना। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु का जो सबसे अधिक जो जिसको दुख हुआ था, ठीक है, महात्मा बुद्ध को जो सबसे अधिक दुख हुआ था वो किसकी मृत्यु का हुआ था? तो वो सारिपुत्र की मृत्यु का ही सबसे अधिक दुख हुआ था। ठीक है, तो सबसे अधिक दुख सारिपुत्र के मरने पर ही हुआ था महात्मा बुद्ध को। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो सबसे अधिक दुख जो हुआ था सारिपुत्र के। दूसरा आता आनंद। आनंद कौन था? ये महात्मा बुद्ध का पहला शिष्य था। याद रखना, महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य, नाम था इसका आनंद। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का प्रथम शिष्य। ठीक है, ये प्रथम शिष्य था। ठीक है, प्रथम शिष्य, इसी को ही अपना प्रथम शिष्य बनाया था महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन ये भी आता है कि जो शिष्य था वो प्रथम शिष्य था महात्मा बुद्ध का, लेकिन क्वेश्चन ये भी आता है कि महात्मा बुद्ध का पहला सेवक कौन था। तो देखिए महात्मा बुद्ध के सेवक की अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध का जो सेवक था, ठीक है, सेवक अलग होते हैं। देखिए सेवक अलग होते हैं और शिष्य अलग होता है। सेवक वो होता है जो कुछ समय के लिए सेवा करने के लिए होते हैं, और शिष्य वो होता है जो साथ साथ रहते हैं। ठीक है, जो रह करके किसी के साथ रह करके कुछ शिक्षा ग्रहण करते हैं या किसी चीज को सीखते हैं, वो शिष्य होते हैं। सेवक वो होते हैं केवल सेवा के लिए रखे जाते हैं। तो सेवक मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्ति की थी तो कुछ समय के लिए वो उरुवेला में ही रुके थे। कहाँ रुके थे? उरुवेला। ठीक है, यानी बोध गया में रुके थे, और वहीं पर महात्मा बुद्ध ने 2 शिष्य बनाए थे और उनके बारे में मैंने पिछली क्लास में डिटेल में बताया है। आप जाकर के वहाँ क्लास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए मोदगलायन। मोदगलायन ये भी राजगृह का निवासी ही था। ये कौन था? ये भी राजगृह का निवासी था। ठीक है, राजगृह का निवासी था। और देखिए आनंद के बारे में बात है तो आनंद को याद रखना कि ये बुद्ध के चचेरे भाई भी थे। ठीक है, और मोदगलायन ये राजगृह का निवासी था। उपाली, ठीक है, उपाली जो था ये एक, ठीक है, उपाली एक नापित पुत्र था। ठीक है, कौन था ये? नापित पुत्र। और इसके पिता जो थे, नापित पुत्र कौन होते हैं इसका ध्यान रखना। तो नापित पुत्र जो होते हैं, ठीक है, यानी नाई का पुत्र, नाई का एक पुत्र था ये। इसके पिता जो थे, यानी इसके उपाली के जो पिता थे वो कौन थे? वो नाई का काम करते थे। कहाँ पर करते थे? बुद्ध के, यानी महात्मा बुद्ध के पिता के, ठीक है, राज्य में नाई का काम करते थे। इसलिए इसे नापित पुत्र भी कहा जाता था। लेकिन इसको नापित पुत्र इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके पिता नाई का काम करते थे। लेकिन प्राचीन काल में, ठीक है, प्राचीन काल में जो नापित पुत्र कहा जाता था उन लोगों को कहा जाता था जो क्या काम करते थे? जो ज्यादा चालाक होते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा चालाक होते थे, उन्हें नापित पुत्र भी कहा जाता था। सुनीत भी था, इनका एक शिष्य सुनीत भी था। ठीक है, अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक ये कौन था? देखिए अनाथ पिंडक ये भी, ठीक है, ये श्रावस्ती का निवासी था। कहाँ का था ये? श्रावस्ती का निवासी था ये, याद रखना, श्रावस्ती का निवासी। ठीक है, एक श्रावस्ती का निवासी था। और देखिए श्रावस्ती का निवासी था। इसने बुद्ध को, यानी महात्मा बुद्ध को जेतवन विहार दान में दिया। जेतवन विहार दान दिया। ठीक है, इसने महात्मा बुद्ध को जेतवन विहार दान दिया था, याद रखना। बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार कौन था? देखिए बिंबिसार जो था, ठीक है, ये मगध का शासक था। इसको याद रखना, मगध का शासक। ठीक है, किसका था? मगध का शासक था ये, मगध का शासक था। ठीक है, और ठीक है, मगध का शासक था। और ठीक है, मैंने बताया था इससे पिछली वाली क्लास में। ठीक है, मगध का शासक था।
आगे देखिए नेक्स्ट बात करें, इसके अलावा देखिए इनके अलावा और भी बहुत सारे शिष्य थे महात्मा बुद्ध जी के, तो इनमें से एक व्यक्ति का नाम आता अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु भी कौन था, महात्मा बुद्ध का शिष्य था, याद रखना अजातशत्रु। ठीक है, कौन था, अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन था, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, कौन था ये, बिंबिसार का पुत्र, बिंबिसार का पुत्र। ठीक है, ये क्या बन गया था, ये देखिए ये जो था ये बाद में महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया था, बौद्ध धर्म को इसने ग्रहण कर लिया था और इसी के समय में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो याद रखना महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी 483 BC में इसी के शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे बात करें, देखिए प्रसेनजीत भी। ठीक है, प्रसेनजीत, तो प्रसेनजीत भी महात्मा बुद्ध के शिष्य थे और ये कौन थे, कौशल का राजा था। ये क्या, कहाँ का था, कौशल का राजा, कौशल का शासक, कौशल का शासक था। याद रखना ये कौशल का शासक था और इसकी बहन का विवाह बिंबिसार के साथ हुआ था, यानी कौशल के नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला का विवाह बिंबिसार के साथ हुआ था। तो बिंबिसार और ठीक है, प्रसेनजीत और अजातशत्रु के मध्य देखिए युद्ध भी हुआ था, युद्ध हुआ था दोनों के मध्य। मैंने वहाँ क्लास में बताया था, जब हर्यक वंश पढ़ाया था मैंने, तो उसमें मैंने बताया था काशी को लेकर के इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। ठीक है, चलिए आगे ये बात करें, देखिए जीवक भी आता है। जीवक कौन था, तो जीवक एक राजवैद्य था। ये कौन था, राजवैद्य। ठीक है, राजवैद्य, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये क्यों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये राजवैद्य था, ये मगध का राजवैद्य था। ठीक है, बिंबिसार का राजवैद्य। ठीक है, बिंबिसार का राजवैद्य। ठीक है, बिंबिसार का राजवैद्य था, यानी चिकित्सक, उस समय के चिकित्सक थे, याद रखना चिकित्सक। ठीक है, जीवक जो था उस समय का चिकित्सक था। जब महात्मा बुद्ध बीमार हुए थे तो उनके इलाज के लिए, ठीक है, अजातशत्रु ने जीवक को भेजा था, यानी जो बाद में समय बिताने के लिए, यानी इनके इलाज के लिए जीवक कहाँ चला गया था, महात्मा बुद्ध की शरण में चला गया था और वहीं जाकर के इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और ये बुद्ध का शिष्य बन गया था। ठीक है, जीवक से क्वेश्चन आता है, जीवक से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि देखिए इसने 3 व्यक्तियों का इलाज किया था, महावीर स्वामी, उनसे भी संबंधित है ये, और देखिए महात्मा बुद्ध से भी संबंधित था, और एक व्यक्ति और आता है चंड प्रघोत जो था। ठीक है, अवंती नरेश चंड प्रघोत, तो वह उस शासक की इन्होंने इलाज किया था जब उसे बीमारी हुई थी पीलिया, तो पीलिया से वो ग्रसित था, तो इसलिए बिंबिसार और चंड प्रघोत के मध्य युद्ध भी होता है, बाद में दोनों के मध्य मित्रता भी हो जाती है। वो मैंने बताया था, वहाँ क्लास में मैंने कराया था, तो मैंने बताया था जब उसका इलाज पीलिया बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो इसके इलाज के लिए बिंबिसार इसको भेजता जीवक को। चलिए ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ महिला शिष्या थी, जो महात्मा बुद्ध की महिला शिष्या बनी। ठीक है, कुछ शिष्याएं थी जो महिला शिष्या, तो महिला शिष्याओं की बात करें तो जिनमें से नाम आता है, पूछा भी जाता है। ठीक है, नाम जो पूछा जाता है महिला शिष्याओं के। ठीक है, ऐसी कौन कौन सी महिलाएं हैं जो इनकी शिष्या बनी, महिला शिष्या। ठीक है, महिला शिष्या। ठीक है, तो आप शिष्या से याद रखिए, तो पहला तो नाम वही आता है, देखिए प्रजापति गौतमी, ये कौन थी, तो प्रजापति गौतमी मैंने क्लास में बताया था कि प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी। कौन थी ये, बुद्ध की मौसी, ये बुद्ध की मौसी थी। और देखिए ये बुद्ध की सर्वप्रथम शिष्या भी थी, प्रथम शिष्या, ये बुद्ध की प्रथम शिष्या भी थी, इनका ध्यान रखना, बुद्ध की प्रथम शिष्या। इसके अलावा देखिए कौन दूसरा नंबर पे, देखिए कौन थे, यशोधरा। जब महात्मा बुद्ध वहां पर लुम्बिनी पहुंचे थे तो इनके परिवार वाले मिले, तो बाद में इनके परिवार वाले भी बुद्ध के शिष्य बन गए थे। ठीक है, वार्तालाप हुई थी काफी चीजों को लेकर के। ठीक है, और देखिए इसके अलावा देखिए एक और नाम आता है आम्रपाली, याद रखना आम्रपाली। ठीक है, आम्रपाली कौन थी, ये आम्रपाली नगर वधु थी। ठीक है, ये गणिका थी। ठीक है, गणिका थी। ठीक है, गणिका। और बुद्ध के कहने पर जब आनंद के कहने पर जब महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी तो वैशाली में ही आम्रपाली बुद्ध की शिष्या बनी थी। गणिका या वैश्या थी, नगर वधु थी, वैशाली की नगर वधु, आपने शायद कहानी सुनी होगी। ठीक है, तो वैशाली की नगर वधु थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए और भी आता है, जैसे नंदा नाम का भी उल्लेख मिलता है। नंदा कौन थी, देखिए नंदा, तो नंदा जो थी ये कौन थी, ये प्रजापति की पुत्री थी। ठीक है, तो कौन थी ये, प्रजापति की पुत्री, कौन थी, प्रजापति की पुत्री थी, याद रखना। ये प्रजापति की पुत्री थी जो बुद्ध की शिष्या बनी थी। देखिए और भी व्यक्ति की बात करें तो देखिए इसमें से क्षमा। ठीक है, कौन थी, नंबर 5 पे क्षमा। ठीक है, अब देखिए क्षमा कौन थी,
तो क्षमा जो थी ये बिंबिसार की पत्नी थी, बिंबिसार की पत्नी, ठीक है, बिंबिसार की पत्नी थी, और इन्होंने भी बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर ली थी। और इसके बाद देखिए एक नाम का उल्लेख और मिलता है जिसका नाम है विशाखा, ठीक है। तो विशाखा नाम का उल्लेख भी मिलता है, इसका याद रखना, देखिए ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन में, विशाखा नाम का उल्लेख। तो विशाखा जो थी, ठीक है, विशाखा, विशाखा, ठीक है, विशाखा कौन थी? तो देखिए ये जो थी अंग, ठीक है, अंग जो था, अंग महाजनपद जो था, ठीक है, अंग महाजनपद के, ठीक है, अंग महाजनपद, उस अंग महाजनपद में एक छोटा सा क्षेत्र, अंग महाजनपद के अंतर्गत एक व्यापारी था, उस व्यापारी की ये पुत्री थी, ठीक है, उस व्यापारी की पुत्री थी विशाखा। तो विशाखा जो थी, देखिए इनका महत्वपूर्ण क्यों है ये महत्वपूर्ण, विशाखा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विशाखा जो थी संघ में संरक्षिका थी। संरक्षिका मतलब जो संघ बनाया था महात्मा बुद्ध ने, 5 ब्राह्मणों को मिलकर के संघ बनाया था, उस संघ की देखभाल करने के लिए ये क्या करती थी, दान देती थी, संघ को दान देती थी, ठीक है। तो याद रखना बुद्ध की शिष्याएं। आगे नेक्स्ट बात करें, ठीक है, ये होते शिष्य। 10 सील की बात करते हैं, 10 सील या शिक्षा पद, जिस प्रकार से जैन धर्म में पंच महाव्रतों का उल्लेख मिलता है उसी प्रकार से, ठीक है, बौद्ध धर्म में 10 सील या 10 शिक्षा पदों का उल्लेख मिलता है। 10 सील या शिक्षा पद कौन कौन से हैं? देखिए पहला आता है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है मन से, वचन से, कर्म से, ठीक है, इनके प्रति किसी के, ठीक है, इनसे युक्त होकर के किसी के प्रति हिंसा न रखना, क्या कहलाता है? अहिंसा कहलाता है, ठीक है। तो अहिंसा का अर्थ होता है यानी किसी के प्रति हिंसा न रखना, अहिंसा कहलाता है। सत्य यानी हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, झूठ का पालन नहीं करना चाहिए, ठीक है, झूठ नहीं बोलना चाहिए। असत्य का मतलब होता है बिना अनुमति किसी के घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, और बिना अनुमति से किसी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी की वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो याद रखना असत्य है। देखिए एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, जैसे अभी क्या होता है कि हम बिना पूछे किसी के घर जा रहे हैं तो उसकी वस्तु को, ठीक है, उठा लेते हैं, कुछ भी चीजें उठा लेते हैं, या किसी के घर में प्रवेश कर जाते हैं बिना पूछे, ठीक है, ज्यादातर। तो इसमें यही कहा गया था, कि बिना अनुमति के आप किसी घर में प्रवेश नहीं कीजिए, और बिना अनुमति के आप किसी वस्तु को ग्रहण न कीजिए, उसकी वस्तु को। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय नहीं कीजिए, ठीक है। अब इन्होंने इसलिए कहा था, ये चीजें इसलिए कही थी क्योंकि ये जो थे महात्मा बुद्ध जो थे वो सन्यासी थे, ठीक है, साधु थे, सन्यासी थे। तो इसलिए इन्होंने ये कहा था कि सन्यासी का कार्य होता है, ठीक है, जीवन को प्रकाशमय करना, ठीक है, जीवन के सुख दुखों को दूर करना। और देखिए हमें जीवन की मोहमाया से कुछ भी नहीं लेना है, ना देना है। तो इन्होंने कहा था कि जब हमें इनसे जीवन की मोहमाया से कोई मतलब ही नहीं, तो धन क्या है? एक मोहमाया है, ठीक है, इससे दुख होता है, इसके आने से भी दुख है, इसके जाने से भी दुख है। तो इन्होंने बताया भी था, मैंने बताया था वहां पे। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि धन का संचय नहीं करना चाहिए, और 5वां इन्होंने कहा था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए नंबर जो 6 था, ठीक है, नंबर 6 था दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसमें 5 थे पंच महाव्रत थे, इसमें 10 सील थे, भोजन न करना, ठीक है। दोपहर के बाद भोजन न करना, व्यभिचार का त्याग, व्यभिचार, ठीक है, व्यभिचार या कुरीतियां जितनी भी उनका व्यभिचार का त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? व्यभिचार का त्याग करना चाहिए। नंबर 8 मद का सेवन नहीं करना चाहिए, मद का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। 9 जो इन्होंने कहा था मद का सेवन नहीं करना चाहिए, आरामदायक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, ठीक है, आरामदायक बिस्तर का त्याग, ठीक है। और 10वां जो इन्होंने कहा था, ठीक है, आरामदायक बिस्तर का त्याग। और 10वां जो इन्होंने कहा था आभूषणों का त्याग करना चाहिए, ठीक है, वही इसमें आ जाता है आभूषणों का त्याग, आभूषणों का त्याग, आभूषणों का त्याग करना चाहिए। आरामदायक बिस्तर से मतलब क्या होता है? देखिए आरामदायक बिस्तर इन्होंने कहा था, महात्मा बुद्ध ने आरामदायक बिस्तर का त्याग करना चाहिए। क्यों कहा था इन्होंने? क्योंकि देखिए साधु सन्यासी का काम होता है, ठीक है, घूमते फिरते रहना, ये आराम की हमें क्या जरूरत है, ठीक है। धन का संचय नहीं करना चाहिए, तो आभूषणों का क्या करना चाहिए? आभूषणों को हम कहाँ से लेंगे? आभूषणों का त्याग करना चाहिए, बुद्ध ने कहा था, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक है, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ये बहुत लिख दिया है, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है वहां पे, ठीक है, याद रखना। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक है, जिस प्रकार से, ठीक है, जैन धर्म के त्रिरत्न थे, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? देखिए इनके बारे में बात करते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ठीक है,
बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से थे? वही है, एक तो बुद्ध, एक धम्म, एक संघ। जिस प्रकार से जैन धर्म में 3 रत्न होते हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाग और सम्यक आचरण, ठीक है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न होते हैं। 3 रत्न कौन कौन से थे? बुद्ध, ठीक है, धम्म और संघ। संघ जो था, देखिए संघ की जो स्थापना की थी, संघ की स्थापना महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर की थी। 5 ब्राह्मणों के साथ मिलकर संघ की स्थापना की, ठीक है। ये 5 ब्राह्मण कौन से थे? ये 5 ब्राह्मण वही ब्राह्मण थे जिसको महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश सारनाथ में। ये वही 5 ब्राह्मण थे जो उरुवेला में यानी बोध गया में महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ करके ऋषिपत्तनम सारनाथ आ गए थे ज्ञान की तलाश में, ठीक है। विवाद हो गया था इनके पांचों ये पांचों एक तरफ हो गए थे क्योंकि 5 ब्राह्मण थे, महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे, ज्ञान की तलाश में घूम रहे थे। तो उस समय, ठीक है, उरुवेला का एक सेनानी की पुत्री थी सुजाता, उसके द्वारा लाई गई भोजन सामग्री ग्रहण करने के कारण ये 5 ब्राह्मण महात्मा बुद्ध का साथ छोड़ करके चले गए थे। बाद में महात्मा बुद्ध इनको ज्ञान देते हैं और इनके साथ मिलकर के संघ की स्थापना करते हैं। और संघ में जो सबसे पहले प्रवेश किया था, संघ में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति, संघ में प्रवेश करने वाला, ठीक है, करने वाला पहला व्यक्ति, ठीक है, संघ में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति यश नामक व्यापारी था जो संघ में सबसे पहले प्रवेश किया था इसने, ठीक है। इन 5 ब्राह्मणों के अतिरिक्त जो संघ में सबसे पहले प्रवेश करने वाला व्यक्ति था उसका नाम था यश, ठीक है, याद रखना। यश ये वही था जो 50 व्यक्तियों को लेकर के, माता पिता को लेकर के बुद्ध का शिष्य बन गया था, ठीक है, ये मैंने बताया था वहां पे। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें बुद्ध से जुड़ी हुई, ठीक है, प्रमुख घटनाएं एवं उनके प्रतीक। तो प्रमुख घटनाएं एवं उनके प्रतीक कौन कौन से? देखिए, पहला है माता के गर्भ में आना। क्या है? माता के गर्भ में आना। तो माता के गर्भ में आना, ठीक है, पहला जो इनका प्रतीक है वो है माता के गर्भ में आना, ठीक है। जब महात्मा बुद्ध अपनी माता के गर्भ में आए तो उस समय जो उनका प्रतीक था वो था हाथी। क्या था? हाथी। तो याद रखना उनके गर्भ का प्रतीक क्या है? हाथी। देखिए इमेज यहाँ पे आपको दिख रही होगी। आगे नेक्स्ट बात करें, देखिए बुद्ध का जन्म। बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है वो कमल है। क्या है? कमल है। और कमल की बात करें, देखिए कमल, ये कहानी भी है, मैंने बताया था जब शुरुआत मैंने पढ़ाई था, मैंने क्लास कराई थी तो वहाँ मैंने बताया था कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है, जब इनकी माताजी जा रही थी अपने पिता के यहाँ पर, अपने पिता के घर जा रही थी, तो उसी समय जंगल में इनकी माता को प्रसव पीड़ा हुई, तो उसी समय में जंगल में ही इनका जन्म हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय प्रकृति ने फूल बरसाए थे, यानी चारों तरफ फूल खिल गए थे और पुष्पों की वर्षा हुई थी, प्रकृति ने इनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की थी। तो आप पुष्प से याद रखें कमल, ठीक है, चारों तरफ फूल खिल गए थे, कमल खिल गए थे, तो इसलिए इनका जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है। आगे देखिए गृह त्याग का जो प्रतीक है, गृह त्याग का प्रतीक इनका घोड़ा है, ठीक है, घोड़ा है। और इसको तो आप याद रख सकते हो बहुत आसानी से। क्यों याद रख सकते हो? देखो किस प्रकार से याद रख सकते हो, देखो इस प्रकार से, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध ने घर त्यागा था तो उस समय एक घोड़ा यानी एक पशु और एक मनुष्य महात्मा बुद्ध के साथ थे। तो कौन कौन थे? एक तो इनका सारथी था, क्या नाम था? सारथी। सारथी का नाम था चाण। तो ठीक है, एक तो इनका सारथी चाण था, दूसरा इनका घोड़ा था कंथक, ठीक है, कंथक। तो ये दो ही थे जो महात्मा बुद्ध को राज्य की सीमा से बाहर छोड़कर आए थे, महल की सीमा से बाहर छोड़कर आए थे। तो घर छोड़ते समय इनके साथ घोड़ा ही था, इसलिए इनके गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। और इस घटना को देखिए क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, इतना याद रखना, पूछा जाता है। गृह त्याग की घटना, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। आगे देखिए ज्ञान प्राप्ति यानी बोधि वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति जो इनका प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक जो है, ज्ञान जब इनको प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक इनका बोधि वृक्ष। ये बोधि वृक्ष क्यों है? देखिए मैंने बताया था, महात्मा बुद्ध को गया यानी बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वह वृक्ष था, वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वृक्ष था इनका पीपल का वृक्ष, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के 10वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में, उरुवेला में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे, इसलिए इनका ज्ञान का प्रतीक क्या है? ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है इनका, ठीक है, बोधि वृक्ष। और ये जो ज्ञान प्राप्ति घटना कहलाती है निर्वाण। क्या कहलाती है? निर्वाण। याद रखना, निर्वाण, ठीक है, निर्वाण। अब निर्वाण का प्रतीक भी आएगा इनका, याद रखना। तो ये जो घटना कहलाती है निर्वाण कहलाती है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट आगे जो आता है, देखिए प्रथम उपदेश। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश, ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था, प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश, तो उपदेश का जो जहां पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, तो इनका जो प्रतीक है वो चक्र है, धर्म चक्र।
क्या है, धर्म चक्र। यहाँ पे आपको इमेज दिख रही होगी, ठीक है। तो धर्म चक्र, और ये प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, याद रखना। किसको दिया था, 5 ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मणों को। तो महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को, ठीक है, कहाँ दिया था, ऋषिपत्तनम सारनाथ में, ठीक है। कहाँ दिया था, ऋषिपत्तनम सारनाथ में, ठीक है। तो ऋषिपत्तनम सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। तो इसलिए इनका प्रतीक क्या, धर्म चक्र। आगे देखिए, महात्मा बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, यानी जब बैठे थे उस पर, ठीक है, ध्यान मग्न हुए थे, तो उन्होंने भूमि को स्पर्श किया था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जब महात्मा बुद्ध ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करी थी, जब ध्यान मुद्रा में बैठे थे, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने भूमि को टच किया था, और उनके जो ज्ञान का प्रतीक है वो भूमि स्पर्शी है, ठीक है। जब ध्यान मगन बैठे थे, एक हाथ इस प्रकार से था और एक हाथ भूमि पर था, ऐसे भूमि को इन्होंने टच किया था। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, भूमि को इन्होंने टच किया था, तो इसलिए इनका जो ज्ञान का प्रतीक है भूमि स्पर्श है, सॉरी इंद्रियों का, ठीक है, इंद्रियों पर विजय प्राप्ति का भूमि स्पर्श, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट आगे देखिए, निर्वाण। मैंने बताया था निर्वाण, जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण प्राप्त हुआ था, तो इनका जो प्रतीक है, निर्वाण का प्रतीक जो है वो क्या है, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह, ठीक है। पैरों के निशान, पद चिन्ह, आपको इमेज दिख रही होगी, तो पद चिन्ह इनका निर्माण का प्रतीक है। समृद्धि के लिए क्या है, शेर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेर, ठीक है। तो याद रखना शेर। आगे नेक्स्ट बात करें, अगला जो है, देखिए जब महात्मा बुद्ध को यौवन प्राप्त हुआ था, तो उनके यौवन का जो प्रतीक है वो क्या है, जब महात्मा बुद्ध का यौवन प्राप्त हुआ था, तो यौवन का जो प्रतीक है वो है सांड। देखिए सांड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यौवन का प्रतीक क्या है, सांड, ठीक है। महापरिनिर्वाण मतलब जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है, मृत्यु जब हुई थी, तो मृत्यु का जो प्रतीक है वो 1 करवट सोना, और ये घटना क्या कहलाती है, महापरिनिर्वाण कहलाती है। और जब महात्मा बुद्ध जी ने जब प्रथम उपदेश दिया था, तो वो घटना कहलाती है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाती है, धर्म चक्र प्रवर्तन, वो घटना कहलाती है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी, यानी 483 बीसी में, ठीक है, 483 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, तो ऐसे सो रहे थे, तो इसलिए इनका प्रतीक क्या है, 1 करवट सोना। तो महापरिनिर्वाण मृत्यु का जो प्रतीक है 1 करवट सोना, ठीक है, याद रखना। तो ये महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए कुछ प्रतीक थे, कुछ घटनाएं, कुछ प्रतीक। आगे नेक्स्ट बात करें, 4 तीर्थ। अब देखिए 4 तीर्थ कौन कौन से हैं महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए 4 तीर्थ, ठीक है। तो कौन कौन से 4 तीर्थ हैं, ठीक है, कौन कौन से 4 तीर्थ हैं, जरा उनको देख लेते हैं एक बार। देखिए 4 तीर्थों की बात करें तो 4 तीर्थ देखिए, पहला देखिए वही है, देखिए आप ध्यान रखना, देखिए कौन कौन से हैं, आपको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। 4 तीर्थ कौन कौन से हैं, कैसे है, ये देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से भी, 4 तीर्थ कौन कौन से। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। तो जन्म का जो प्रतीक है वो लुम्बिनी है, क्योंकि ये लुम्बिनी, देखिए 4 तीर्थ है, एक लुम्बिनी है, ठीक है, एक लुम्बिनी है, एक सारनाथ है, एक बोध गया है, और एक आपका कुशीनगर है। तो 4 तीर्थ हैं। 4 तीर्थ क्यों महत्वपूर्ण है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है, देखिए लुम्बिनी आपको दिख रहा होगा, ये लुम्बिनी ये रहा, क्योंकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। जन्म को हुआ था 563 बीसी में, ठीक है, कब हुआ था, 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसलिए जो जन्म का जो तीर्थ है वो क्या है, लुम्बिनी है, ठीक है। आगे देखिए अगला जो आता है बोध गया। बोध गया क्यों है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने जब गृह त्यागा था 29 वर्ष की अवस्था में, तो 6 सालों बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति हुई थी इनको बोध गया में, पीपल के वृक्ष के नीचे, इसलिए बोध गया इनका दूसरा तीर्थ है, जहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा है इनका सारनाथ, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था, अपना ज्ञान का पहला उपदेश, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो प्रथम उपदेश इन्होंने यहीं दिया था, तो इसलिए इनके ज्ञान का प्रतीक, सॉरी तीसरा जो तीर्थ है वो कौन सा है, सारनाथ है। और चौथा जो वो है, ठीक है, जिसे कहते हैं हम कुशीनगर, वो क्यों है, क्योंकि महात्मा बुद्ध की 483 बीसी में यहीं पर मृत्यु हुई थी, पावापुरी के मल्लों में। तो ये थे महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए तीर्थ। और ये अब आती हैं संगतियां। देखिए संगतियों के बारे में बात कर लेते हैं 2 मिनट संगतियों के बारे में। देखिए 4 बौद्ध संगतियां हुई थी, ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई 4 बौद्ध संगतियां। क्यों इनका आयोजन किया गया था बौद्ध संगतियों का, तो देखिए इनके बारे में बात करें। देखिए 4 बौद्ध संगतियां हुई। पहली, ठीक है, बौद्ध संगतियां, बौद्ध संगति, ठीक है, कितनी हुई थी, 4। इनकी संख्या कितनी थी, 4 इनकी 4 बौद्ध संगतियां हुई हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो 4 बौद्ध संगतियां,
पहली की बात करें, देखिए बौद्ध संगतियों का आयोजन क्यों किया गया था? बौद्ध संगतियों का आयोजन इसलिए किया गया था क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं थी उनको ग्रंथों में संकलित करने के लिए बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो हुई थी कब? 483 बीसी में। याद रखना कब हुई थी? 483 बीसी। तो पहली हुई थी 483 बीसी। ठीक है, तो पहली, फर्स्ट की बात करते हैं, पहली संगति। बौद्ध संगति, हाँ बौद्ध संगति। तो पहली जो संगति हुई थी, ठीक है, स्थान की बात करें, सॉरी समय की बात करते हैं पहले। ठीक है, समय, स्थान, शासक, ठीक है, अध्यक्ष, यही पूछे जाते हैं जी। ठीक है, ज्यादातर यही पूछे जाते हैं। तो इनमें से देखिए पहला, ठीक है, जो देखिए पहली बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था, समय था इसका 483 बीसी। याद रखना, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही इस संगति का आयोजन किया गया था। तो पहली जो थी, ठीक है, नाम था इसका, तो पहली जो थी इसका नाम था, ठीक है, कहाँ पर हुई थी? स्थान की बात करें तो देखिए ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी राजगृह में। राजगृह में कहाँ पर हुई थी? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है, तो स्थान था राजगृह। ठीक है, राजगृह की सप्तकर्णी, ठीक है, सप्तपर्णी गुफा में, सप्तपर्णी गुफा में ये आयोजन किया गया था। शासक कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु इसका, ठीक है, शासक था। उस समय जब बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था तो अजातशत्रु शासक था। और देखिए इसका जो अध्यक्ष था वो, उसका नाम था महाकश्यप। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष का नाम था महाकश्यप। कौन था? महाकश्यप। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप इसका अध्यक्ष था। और देखिए इस सभा में जो उपस्थित हुए थे, आनंद और उपाली इस सभा में उपस्थित हुए थे। ठीक है, आनंद और उपाली को, ठीक है, एक को धर्म का, एक को विनय का प्रतीक माना जाता है। आनंद को धर्म का और उपाली को विनय का प्रतीक माना जाता है। तो आनंद और उपाली दो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे जो इसमें इस संगति में उपस्थित हुए थे। और इसी में देखिए सुत पिटक और विनय पिटक, दो पिटकों का इसमें संकलन भी किया गया था। तो सुत पिटक, ठीक है, सुत पिटक और विनय पिटक, याद रखना विनय पिटक। ठीक है, दो पिटकों का इसमें संकलन हुआ था, यानी दो पिटकों का इसमें निर्माण हुआ था, सुत पिटक और विनय पिटक। चलिए आगे, दूसरी बौद्ध संगति। ठीक है, दूसरी कब हुई थी? स्थान, ठीक है, समय ले लीजिए पहले, समय, ठीक है, स्थान, शासक, ठीक है, शासक और अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष। तो इसमें बात करें समय कब था? 383 बीसी। 383 बीसी, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 100 साल बाद ये फिर से आयोजन किया गया था इसका। स्थान की बात करें तो देखिए स्थान कहाँ पर हुई थी ये? तो ये हुई थी आपके, देखिए ये हुई थी आपकी उसमें वैशाली में। तो वैशाली में इसका आयोजन किया गया था दूसरी का। ठीक है, सॉरी वैशाली के वालुकाराम बिहार में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए वैशाली के वालुकाराम बिहार में शासक कौन था? कालाशोक या काकवर्ण? कालाशोक या काकवर्ण। ठीक है, ये मैंने बताया था, कालाशोक या काकवर्ण। ठीक है, और देखिए इस सभा के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, अध्यक्ष की बात करें, देखिए सुबुकामी इस सभा के अध्यक्ष थे। कौन थे? सुबुकामी। इस सभा, दूसरी सभा जो हुई थी, इस सभा के अध्यक्ष थे सुबुकामी। ठीक है, कौन थे? सुबुकामी, याद रखना सुबुकामी। ठीक है, तो इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? सुबुकामी। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट कराते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तीसरी की बात करें तो तीसरी कहां पर हुई थी? समय, ठीक है, स्थान,
ठीक है, स्थान। और देखिए ये स्थान, ठीक है, शासक किसके समय में हुई थी? अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए समय की बात करें तो ये जो आयोजित की गई थी, ठीक है, समय की बात करें तो ये जो आयोजित की गई थी, ठीक है, ये कब आयोजित की गई थी? तो इसमें देखिए आयोजित कब की गई थी? ये कही गई थी 253 BC या 247 BC में। तो ये आयोजित की गई थी, कहाँ पर की गई थी ये? तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, क्योंकि उस समय पाटलिपुत्र जो थी मगध की राजधानी थी, तो उसी समय में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो समय कब था ये? देखिए दो समय आते हैं, 5, ठीक है, 253 BC, 253 BC, ठीक है, या फिर आता है, ठीक है, 247 BC, 247 BC, दो समय आते हैं इसमें। ठीक है, कुछ बुकों में 253 भी दिया होता, कुछ बुकों में 247 भी दिया होता। स्थान कहाँ था? तो स्थान था ये आपका पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में ये आयोजित की गई थी। ठीक है, पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार, पूछ लिया जाए तो अशोकाराम विहार, अशोकाराम विहार में इसका आयोजन किया गया था। शासक कौन था उस समय? अशोक, अशोक का शासनकाल था। ठीक है, क्योंकि अशोक का शासनकाल चलता है 273 BC से लेकर के 234 BC तक इसका शासनकाल चलता है, याद रखना। तो 200 तो कितने तक? 232, सॉरी, 273 से लेकर के 232 BC तक इसका शासनकाल चलता है। ठीक है, चलिए, अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र, मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। और इसमें देखिए अन्य बिंदु की आप याद रखना, जो तीसरा पिटक था, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो अभिधम पिटक की इसमें स्थापना की गई थी। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक की रचना, ठीक है, अभिधम पिटक की रचना की गई थी इसमें। चलिए नेक्स्ट, चौथी बौद्ध संगति। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति की बात करें, चौथी, ठीक है, चौथी की बात करें, देखिए चौथी सबसे ज्यादा पूछी भी जाती है चौथी। ठीक है, समय, स्थान, शासक, ठीक है, अध्यक्ष, ये थोड़ी अलग है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, देखिए इसमें बात करें समय की, तो समय में कब हुई थी ये ऐसी पहली बौद्ध संगति थी जो यानी ईसवी में हुई थी, यानी ईसवी में। ठीक है, ईसा पूर्व में ना होकर के ईसवी में हुई थी। तो ये पहली जो हुई थी 102 ईसवी, 102 AD, ये AD में हुई थी। अब तक ईसवी में, किस में हुई थी? ईसवी। तो ये ईसवी में आयोजित की गई थी 102 ईसवी में। स्थान की बात करें तो जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर का कुंडलवन, जम्मू कश्मीर का कुंडलवन, ठीक है, जम्मू कश्मीर का कुंडलवन। शासक कौन था? कनिष्क। तो कनिष्क के शासन काल में ये बौद्ध संगति आयोजित की गई थी, इसको याद रखना। और देखिए अध्यक्ष जो थे, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र या ठीक है, वसुमित्र। उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। कौन थे? अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो दो अध्यक्ष आ जाते हैं, कभी कभी वसुमित्र और अश्व घोष भी आ जाता, तो एक अध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष थे। तो 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। आयोजन क्यों किया गया था? क्योंकि बौद्ध जो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी उनको ग्रंथों में संकलित करने के लिए, ठीक है, 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। पिटक क्या होते हैं? देखिए पिटक भी ग्रंथ ही होते हैं। इन पिटकों में ही, ठीक है, पिटक जो होते हैं ग्रंथ ही होते हैं। इनमें अलग अलग आचार विचार नियम, क्या क्या नियम है, संघ में शामिल होने के नियम क्या क्या है, इनको इसमें सम्मिलित किया जाता है एक संघ में। ठीक है, चलिए, तो ये थे हमारे, ठीक है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए प्रमुख, ठीक है, पॉइंट, महत्वपूर्ण तथ्य। आज बौद्ध धर्म खत्म हो गया है। ठीक है, नहीं मतलब वैसे खत्म नहीं हुआ, टॉपिक खत्म हो गया आज। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है, भारत पर विदेशी आक्रमण को लेकर के, किसने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया था, या ठीक है सबसे पहला किसने किया था। उसके बाद आक्रमण कंटिन्यू चलना शुरू हो जाएंगे यहीं से ही, क्योंकि आक्रमण यहीं से शुरू होते हैं, पहला आक्रमण वहीं पर होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी आता है कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था, ऐसा भी माना जाता है। कुछ इसको इतिहासकार मना करते हैं, कुछ इतिहासकार जो विद्वान है वो कहते हैं कि किया था, कुछ कहते हैं नहीं किया था। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और मंडे में आप रेडी रहिए हमारे साथ। ठीक है, सुबह 8:30 बजे लाइव मिलेंगे हम आपसे एक प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।